फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में बात हो रही है। दरअसल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और आवर टॉपिक का रिसेप्टर देखिए अक्सर जगह पे एमसीक्यूज में आपको रिसेप्टर की डेफिनेशन के लिए जज किया जाएगा। पहले सोचिए कि रिसेप्टर कहते किसको है। रिसेप्टर जो है कोई सेल हो सकता है, कोई ऑर्गन हो सकता है या नर्व एंडिंग हो सकता है जो स्टिमुलस को रिसीव करे। इट इज सेल or collection of cells or an organ or nerve endings that can receive some stimulus, जो किसी स्टिमुलस को रिसीव करेंगे क्या कहलाएगा रिसेप्टर। मुख्तलिफ तरह के रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। मुख्तलिफ टाइप्स के रिसेप्टर्स हैं जो कि आपको बताने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कीमोरिसेप्टर्स। कीमोरिसेप्टर्स का जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस is chemical substances। ठीक है, स्टिमुलस जो है वो आपको क्या मिलेगा, केमिकल सब्सटेंस मिलेगा। मिसाल के तौर पे आपकी जो टंग है उसमें मुख्तलिफ रिसेप्टर्स मौजूद हैं। स्वीट, सॉर, बिटर और सॉल्टी, चार मुख्तलिफ तरह के टेस्ट आपकी टंग जो है वो परसीव करती है। अब जो भी चीज आप मुंह में ले रहे हैं तो वो दरअसल सेल्स के अंदर पार्शियली जज्ब होने के बाद एक स्टिमुलस जनरेट कर रही है जिसको आप कह रहे हैं कि ये स्वीट है, सॉर है, सॉल्टी है या बिटर। तो कीमोरिसेप्टर्स आपकी टंग में मौजूद है। और इसके अलावा जो कीमोरिसेप्टर्स आपको मिलेंगे, कल भी लेकर नहीं किया, नॉट सॉरी अगेन प्लीज। नोज के बारे में बात करें तो आप मुख्तलिफ परफ्यूम्स की जो फ्रेग्रेंसेज हैं वो आप महसूस कर सकते हैं कि इसकी स्मेल कैसी है, इसकी स्मेल कैसी है। तो वो केमिकल सब्सटेंसेस नेजल एपिथेलियम में मॉलिक्यूल जज्ब होने के बाद एक स्टिमुलस जनरेट करते हैं। नोज में कीमोरिसेप्टर्स मौजूद है, ठीक है। फॉर एग्जांपल टंग और नोज, इसमें कीमोरिसेप्टर्स है। और कीमोरिसेप्टर्स कहाँ मौजूद है? कीमोरिसेप्टर्स ये होता है, इसके साथ कैरोटिड बॉडी आती है। ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयंस जो है इनको डिटेक्ट करती है कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयंस कितने हैं। उसकी कंसंट्रेशन को चेक करती है। यहाँ कीमोरिसेप्टर्स मौजूद हैं जो ब्रेन पर स्टिमुलस लेके जाएंगे कि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और H+ ज्यादा हो गया तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाया जाए। ये भी कीमोरिसेप्टर्स हैं। ना सिर्फ यहाँ कीमोरिसेप्टर्स हैं बल्कि ब्रेन के लेवल पे अपने वहां पे अलग कीमोरिसेप्टर्स हैं जो ब्लड के अंदर जो केमिकल सब्सटेंसेस कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस उसको वो डायरेक्टली परसीव करते हैं। ओके, कीमोरिसेप्टर्स के बाद फोटो रिसेप्टर्स। स्टिमुलस इज लाइट, ठीक है। ये लाइट का जो स्टिमुलस है उसको परसीव करता है। फोटो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स जो है वो आपको क्या करेंगे, रोशनी को परसीव करेंगे। जैसे कि
और इसमें आपके पास मिसाल है हमारी आई, ठीक है, ह्यूमन आई। ये लाइट के सिग्नल्स को रिसीव करती है। मैं चंद बातें आपसे आई के बारे में करना चाह रहा हूँ, ठीक है, जरा देख लीजिएगा। और जो आपकी दोस्त लोग मेरे साथ लिखने की कोशिश ना जाए, आपको लिखने का मौका दूंगा। जो लोग लिख रहे हैं वो गलती कर रहे हैं, इससे आपको एब्जॉर्ब कुछ नहीं होगा। कभी 9th क्लास में आपने आई पढ़ी होगी, ठीक है, कभी 9th क्लास में आपने आई पढ़ी होगी, तो वो उसको अपने ध्यान में आप रिकॉल कर लें कि वो आई का स्ट्रक्चर जो है वो दरअसल कैसा है। आई की 3 लेयर्स हैं। इसे कुछ कहते हैं, सबसे पहले समझिए कि जो फोटो रिसेप्टर्स मौजूद हैं वो रेटिना और पाई पे मौजूद, ठीक है। फोटो रिसेप्टर्स जो मौजूद हैं वो आई की रेटिना पे मौजूद है। रेटिना में रॉड सेल्स होते हैं, कोन सेल्स होते हैं, ठीक है। रॉड सेल्स डिम लाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कोन सेल्स कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। ये डिम लाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कोन सेल्स जो है ये कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे बाहर वाली लेयर स्क्लेरा, उससे अंदर वाली लेयर कॉर्वाइट और उससे अंदर वाली लेयर रेटिना। इसे क्या कहते हैं, उससे क्या कहते हैं जी? सोचें जरा, सोचेंगे तो याद रहेगा। हाँ बेटा आप बोलूंगी। इसको कहते हैं, इस पॉइंट को, ये देखिए ये वाली नर्व है, चलाती है ऑप्टिक में। इधर आता है ब्लाइंड स्पॉट। इतनी बातें कर रहा हूँ, फ्रॉक की आय वाली, दिस इज, ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज फोविया सेंट्रालिस। कोई भी इमेज हमारी आंख की बनती है उल्टी बनती है, और फोविया सेंट्रालिस में सबसे ज्यादा रोड ऑफ कोन सेल्स होते हैं। इस जगह पर सबसे ज्यादा रोड ऑफ कोन सेल्स होते हैं। इस इमेज को डिटेल में, उसकी डिटेल्ड इमेज जो है वो ब्रेन का ट्रांसफर है। ओके, ब्लाइंड स्पॉट का मतलब है इससे इमेज नहीं बनती। ये अपने एक आंख पे हाथ रखे और कोई डॉट जो है वो टेबल पे अगर मौजूद है, उसको आंख करीब लेके जाए, तो उसकी एक वक्त ऐसा आएगा आंख तो खुली हुई लेकिन डॉट नजर नहीं आ रहा हो, क्यों? वो डॉट इसके ऊपर बन रहा हो, इससे कोई इमेज नहीं बनती। और इसमें सबसे अच्छी इमेज बनती है डिटेल इमेज में। पूरी रेटिना ऑलमोस्ट सेंसिटिव है, लेकिन सबसे डिटेल इमेज इससे बनती है। ये देखें, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स है, ये आइरिस है, और मेरे ख्याल से हर स्टूडेंट को बताना चाहिए दोनों आइरिस के दरमियान जो ओपनिंग आपको नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड प्यूपिल, ठीक है। ये प्यूपिल, यहाँ पे एक लिक्विड होता है और यहाँ भी एक लिक्विड होता है। दिस इज एक्वस ह्यूमर,
and this is vitreous humor. और घर जाके आईने के सामने खड़े हो जाइए, अपनी आंखें देखिए, अभी आई रिवाइज हो गया, ठीक है। मैं ये सोच के पीएमसी वाले 68 क्वेश्चन अपने कम सिलेबस में देंगे क्या, मैंने इसलिए आपको आई भी बता दी ताकि सेफ साइड पे हो जाए, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं। अच्छा ये बताएं, जब हम रोते हैं तो पानी कहाँ से निकलता है, एक्वोस्टीमर से विट्रोस्टीमर से? हैंड रेस करके जवाब दिया, कौन बता आगे, रोने में पानी कहाँ से निकलता है? एक्वस से भी निकलता, विट्रस से भी निकलता, दोनों में से किसी से नहीं। हमारी आंख के ऊपर यहाँ पे एक ग्लैंड होता है, कहलाता है लैक्रिमल ग्लैंड। बायोलॉजी में, मेडिकल में रोने को लैक्रिमेशन कहते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड से टीयर्स आते हैं और यहाँ पे एक झील है, आप सबको पता होना चाहिए, आपकी हर एक आंख के अंदर एक झील होती है, ठीक है, आपको उससे पकड़ होना चाहिए, हमारी आंख में झील है। टीयर्स यहाँ पे आती है, तो या तो यहीं से बाहर आ जाते हैं या नोज के अंदर डक्ट होती है, वहां से बाहर आते हैं, इतनी मेहनत करके बाहर आते हैं, गुना नहीं चाहिए। और जब रोए तो अंदाजा करिए आंखों को कितनी मेहनत करना पड़ेगी, यहाँ से टीयर्स पहले झील में आएंगे, फिर यहाँ से आएंगे, फिर यहाँ से आएंगे, और मेहनत का काम है। चलिए और क्या बता दूं उसके अंदर आपको, ये कॉर्निया है, ठीक है, ये कॉर्निया है, आइरिस, प्यूपिल, ये लेंस है। लेंस इंसान की आंखों में बाई कॉन्वेक्स है, ठीक है, बाई कॉन्वेक्स लेंस। बस ये थोड़ी बहुत बातें आपको याद होनी चाहिए, पहले नोट करना। मैंने एज एन ऑर्गन आपको रिसेप्टर बताया, डेफिनेशन देखिए ना, ये सेल भी हो सकते हैं, मैं आपको भी स्किन भी पढ़ाऊंगा, दोनों लोग, ठीक है, स्किन एज अ रिसेप्टर भी पढ़ाऊंगा, स्किन के रिसेप्टर पढ़ाऊंगा, लेकिन फोटो रिसेप्टर में आपके पास आई आती है तो आपको बताऊंगा। 2 मिनट में आपको पूरी आय याद हो जानी चाहिए, 2 मिनट दे रहा हूँ सर, ये 10 साल प्रोग्राम नहीं है, आपको आई याद कराना।
में किसी न किसी तरीके से आई हमारे सामने आती है। जैसे कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी हम कहते हैं कि रॉड सेल में रोडोप्सिन की फॉर्मेशन नहीं होती है, विजुअल पर्पल की फॉर्मेशन नहीं होती, तो हमें पढ़ना पड़ता है कि रॉड सेल्स क्या होता है। एल्बिनिज्म का लफ्ज बेटा अक्सर रिपीट हो रहा होता है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो फॉरवाइट की लेयर है इसके अंदर मेलानिन पिगमेंट्स होते हैं, हमने और आपने नॉर्मल पर्सन, लेकिन एल्बिनोस के अंदर ये जो फॉरवाइट के अंदर जो मेलानिन पिगमेंट्स होते हैं, इसीलिए उनके आंखों में जो इमेज होती है उधर वेंडर कर रही होती है, इधर भाग रही होती है, इसीलिए उनको ज्यादा रोशनी में नजर नहीं आती। चलें इसके बाद आइए आगे बढ़े, देख रहे हैं कर लेंगे, बना लेंगे। और कुछ सुनने का मैंने कहा ना रात तक याद रखना चाहिए। सबसे बाहर वाली लेयर है स्क्लेरा। फर्स्ट करें आप आईने में अपनी शक्ल देख रहे हैं, तो ये जो आपको सफेद पार्ट जो नजर आ रहे हैं, अपनी आंखों में आंखें डाल के जो आप देख रहे हैं आईने में, स्क्लेरा नजर आ रहा है। स्क्लेरा के अंदर होती है कोरवाइट, ठीक है। ये कोरवाइट ही होती है जो आगे वाला पार्ट बनाती है। ये जो आइरिस वाला पार्ट है कोरवाइट ही बनाती है, और ये स्क्लेरा ही है जो आगे ट्रांसपेरेंट हो जाती है और कॉर्निया की शक्ल में नजर आती है। फिर अंदर वाली लेयर है रेटिना, जिसके अंदर एक फोरिया सेंट्रालिस फिट है, इससे सबसे अच्छी इमेज बनती है। और ऑप्टिक नर्व वाली जगह पे ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ पे इमेज बनती है, ठीक है। दरमियान में ये लेंस मौजूद है जो कहलाते हैं बाइकॉन्वेक्स लेंस। ये सस्पेंसरी लिगामेंट से सस्पेंडेड होती है, सस्पेंसरी लिगामेंट। इस सुराख को कहते हैं प्यूपिल। प्यूपिल ये रहा, इससे रोशनी दाखिल होती है। फिर आइए फर्दर, यहाँ लिक्विड मौजूद है, ठीक है। मुसलसल बनता रहता है, रीअब्सॉर्ब होता है, बनता रहता है, रीअब्सॉर्ब होता है। इंसान अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता। बात हमको ग्लाउकोमा का मरीज मर्ज हो जाता है, इसमें क्या होता है आंख का प्रेशर बढ़ जाता है,
तो ये जो इसके बनना और ड्रेन जो होना होता है ना, इसमें मसले मसाइल हो जाते हैं ग्लाउकोमा के। ये मौजूद है विट्रस ट्यूमर, ठीक है। ये बेटा ये लिक्विड मौजूद है, कहलाता है विट्रस ट्यूमर, ठीक है। और मेरे ख्याल से कोई नाम मैंने छोड़ा है अगर। रेटिना में दो तरह के सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स, कोन सेल्स। रॉड सेल डिम लाइट विजन में और कोन सेल्स कलर्ड विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये मैंने लिखा है फोविया सेंट्रालिस। कभी आप में से किसी किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाने का इत्तेफाक हुआ हो और उसने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया हो आपकी आंखें गौर से देखने के लिए, तो वो इसी फोविया सेंट्रालिस को येलो स्पॉट कहलाता है, इसको सबसे पहले फोकस करें। इसको और इसके गेट का जो रीजन होता है उसको फोकस करें, ठीक है। चलें, फोटो रिसेप्टर के बारे में बात हो गई, आगे आगे पढ़ो। लैक्रिमल ग्लैंड, रोने को क्राइंग कहते हैं, वीपिंग कहते हैं, टीयरिंग कहते हैं। मेडिकल में रोने को लैक्रिमेशन कहते हैं, LACRIMATION, लैक्रिमेशन। LACRIMAL, लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है। इधर देखिए, तवज्जो आपकी जरूर। थर्मोरिसेप्टर्स, आपके हाथ पे कोई ठंडा लगे या गर्म लगे, आपको महसूस हो जाए, ठीक है, तो आपकी स्किन में थर्मोरिसेप्टर्स मौजूद। आपके ध्यान में बात आएगी सर, स्किन में तो है, लेकिन अगर हम मुंह में आइसक्रीम खाएंगे या कुछ गर्म चीज खा लें, तो हमारी ओरल कैविटी में भी हम महसूस कर सकते हैं कि ठंडा या गर्म है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। ओरल कैविटी का बड़ा हिस्सा जो है वो एक्टोडर्म से बनता है। तो जिस तरह स्किन के अंदर थर्मोरिसेप्टर्स होते हैं ठंडा गर्म महसूस करने के, तो वो ओरल कैविटी में भी होते हैं। आपकी फिल्म बोर्ड की किताब में नहीं लिखा हुआ कि स्किन के अंदर थर्मोरिसेप्टर्स कौन से हैं। तो बता सकता है कि थर्मोरिसेप्टर्स कौन से स्किन स्किन में थर्मोरिसेप्टर्स कौन से? रफली एंड ऑर्गन, रफली एंड ऑर्गन का नाम सुना था, पेसिमियन कॉर्पसल्स, नीटनेस का नाम तो सुना है, बस ये उन्हीं के बहन भाई। रफली एंड ऑर्गन, ठीक है। ये ठंडे और गर्म को महसूस कर, अभी मैं इसके लिए डायग्राम बनाऊंगा, डोंट वेट, ठीक है। फिर आपको बताओ। तो थर्मो रिसेप्टर जो है, ये ऐसे रिसेप्टर्स हैं स्टिमुलस ऑफ हॉट और कोल्ड, ठंडे गर्म को महसूस कर। इसके बाद आइए नोजिसेप्टर्स, टिश्यू डैमेज। किसी किस्म का अगर टिश्यू डैमेज है, ठीक है, किसी किस्म का अगर टिश्यू डैमेज है, तो उसको महसूस करते हैं आपके पास कौन? नोजिसेप्टर्स महसूस करते हैं, ठीक है। किसी भी किस्म के टिश्यू डैमेज को नोजिसेप्टर्स क्या करते हैं? परसीव करते हैं, ठीक है। चलें, इसके अलावा आइए मिकेनो रिसेप्टर्स, ठीक है। मैकेनो रिसेप्टर्स के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, टच है, वाइब्रेशन है, वगैरह वगैरह, प्रेशर है। तो मैं उस हवाले से देखें, हमारा हमारी आंख जो है वो एक रिसेप्टर है, हमारा कान भी एक रिसेप्टर है, ठीक है। आपने आई का स्ट्रक्चर बना लिया,
बता सकता हूँ इस बात के काम के बारे में कर लूँ। ठीक है, ये एक्सटर्नल ईयर है, बहुत डिटेल में नहीं बता रहा, सिर्फ चंद बातें बता रहा हूँ। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ बातें आपको लिंक वाली मिल जाएंगी। हमारी बॉडी में 206 हड्डियां हैं, उनमें से 6 हड्डियां ऐसी जो हमारे कान में छोटी छोटी, मेलियस, इंकस और स्टेट्स, 3 स्थान में होती है, 3 स्थान पर। ठीक है, ये हमारी आंख का सॉरी हमारी कान का पर्दा है, आंख का पर्दा रेटिना होता है, कान का पर्दा कराती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। यहाँ पे आपको एक छोटी हड्डी ये मिलेगी मेलियस, ये मिलेगी आपको इंकस, और ये मिलेगी आपको स्टेट्स। ये रेगुलर हड्डियां होती, मेलियस, इंकस और स्टेट्स, ये मिडिल ईयर बना रहे हो। और उसके बाद जो इंटरनल ईयर है, इंटरनल ईयर ये कहलाता है कोक्लिया। दिस इज एंड दिस इज एन इंटरनल ईयर। इसको याद कराने के लिए ये जो मैंने चीजें बनाई हैं, इनको याद कराने के लिए आसान तरीका ये है कि आप थोड़ी देर के लिए सोचें, ये लड़का जो है किसी सजा में है, उसको उल्टा लटका दिया। अब इसको खुद को कैसे पता चलेगा मैं उल्टा, तो खुद को कैसे पता चलेगा? महसूस करेगा, फॉर एग्जाम्पल इसकी आंखों में पट्टी बनी है, फिर भी इसको महसूस करेगा मैं उल्टा हूँ। दूसरे लोग सीधे नजर आ रहे हैं, उसको महसूस किया उसने कि मैं उल्टा हूँ, लेकिन चले आंखों में पट्टी बांध दी, फिर भी पता चलेगा उसको मैं उल्टा हूँ। तो ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है ना, इससे हमें पता चलता है कि हम सीधे के उल्टे। ठीक है, दिया सेमी सर्कुलर कैनाल। ओके, जहाज में कान बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से ये ट्यूब निकल के आ रही होती है जो फेरिंग्स में जाके खुलती है। ठीक है, ये फेरिंग्स में जाके खुलती है, ये सेक्शन ट्यूब कहलाता है। आपसे बगैर कोई पूछेगा नहीं। अब देखिए, जब आपके पास कोई कोई भी साउंड मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त कान से टकरा रही है, ये आपके कान के पर्दे से टकरा रहा है। ठीक है, ये बिना रिसीवर है, इससे टकराने के बाद फिर ये वाइब्रेट हो रही है, वाइब्रेशन यहाँ जा रही है, इंटरनल ईयर में जा रही है। फिर उसके अंदर जो भी सेंसेशन है वो नर्व क्या कर रही है, वो नर्व ब्रेन तक लेके जा रही है। ठीक है, तो जो भी इसकी वाइब्रेशन है, मैकेनिकल स्टिमुलस है, वो क्या कर रहा है, वो फिर आगे ट्रांसमिट हो। Ear is also an organ of, ear is also receptor. ठीक है, रिसेप्टर ऑर्गन है। चलें, उसके बाद मैं आपसे स्किन के बारे में बात करूँ, नोट करना है आपको सकते। मैंने 3 अलग कलर से इसलिए बनाया है, ये एक्सटर्नल ईयर है, ये बीच वाला मिडिल ईयर है, और ये सबसे अंदर जो मौजूद है ये इंटरनल ईयर।
एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। आप जल्दी से नोट करने ताकि मैं स्किम चाह रहा हूँ कि मैं आज ही बताऊँ जो भी फैक्टर्स वगैरह। एक बच्चे का बहुत गला खराब था, कुछ दिनों के बाद कहने लगा मेरे कान में बड़ा दर्द हुआ है। तो जो भी इन्फेक्शन है ना, उसकी ट्यूब आपके पेरेंट्स तक खुल रही होती है। पेरेंट्स की ये वाला खुल रहा है, जिसको लॉन्ग पीरियड तक पेरेंटाइटिस रहता है, तो इन्फेक्शन अगर उसके मिडिल ईयर तक पहुंच जाते हैं तो उसको कान का इन्फेक्शन भी हो सकता है मोस्ट लाइक। ठीक है, तो बच्चा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हाँ, उसके कान में दर्द होने की वजह समझना है। और मेरे ख्याल से जहाज के सफर में सबसे ज्यादा जो है वो गुस्सा दिलाने वाली बात ये काम का बंद होगा। ठीक है, पायलट जहाज को ऊपर लेके जा रहे हैं या जब लैंडिंग का टाइम आ रहा है जहाज नीचे लेकर आ रहे हैं और एट द टाइम ऑफ लैंडिंग के बंदा सोचे कि हाँ मैं खिड़की से बाहर देखूं कैसा नजारा है, उस बार काम बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो लोग फारिग बैठे हैं अपने जहन में स्किन के रिसेप्टर रिकॉल कर ले, बताया किताब खुले, अभी आप ही लोगों से पूछते हैं स्किन के रिसेप्टर्स के बारे में। हाँ, मेलियस MELEUS मेलियस, INCUS इंकस और STATES स्टेट्स। मेलियस, इंकस और स्टेट, MELEUS और इनकस INCUS इंकस और स्टेट STATES स्टेट्स। चलिए तवज्जो आपकी इधर होगी, कुछ पूछना है किसे? यूस्टेशियन क्यों?
ठीक है, तवज्जो आपकी जरूरी, तवज्जो आपकी जरूरी। मैं आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। सबसे पहले जोर से किसी ने नहीं बोलना है, बगैर इजाजत के बोलना नहीं, उससे कुछ नहीं अभी बताया। आप बताएंगे, बताओ क्या बनाया मैंने, और क्लियर करके बना दूं? कोई एक्सेस करने की कोशिश ना करें, मुझे बताना होगा, मैं खुद बता दूं क्या है। अब कैसे याद आ गया? और लगा अड़ोस पड़ोस के लोगों ने बताया, दुनिया तुम्हें बताया, तो काफी दूर मत बोलना। तो इसीलिए मैंने पीछे मुड़ा तो मैं याद आ गया, अभी तुम देख लो आते नहीं। कटे हुए प्याज जैसी अपीयरेंस देता है, ठीक है, स्लाइस अनियन लाइक अपीयरेंस, ठीक है, दिस स्लाइस अनियन लाइक अपीयरेंस, कटे हुए प्याज जैसी अपीयरेंस। तो बेटा ये क्या चीज है? ये आपके पास है पेसिनियन कॉर्पस। आपने पीछे सेंसरी न्यूरॉन देखा था? यूनिपोलर न्यूरॉन देखा था ना? अगर मैं इसके ऊपर कैप्सूल चढ़ा दूं, अगर मैं कैप्सूल चढ़ा दूं जो स्टाइल अनियन लाइक अपीयरेंस दे, तो वैसे ही नजर आएगा, ठीक है। तो ये एक अदर इनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर कोलेजन का बना हुआ है। इसका काम क्या है? इसका काम है प्रेशर को परसीव करे, इसका काम है टच को परसीव करे, इसका काम है वाइब्रेशन को परसीव करे। प्रेशर, टच और वाइब्रेशन, खासतौर पे जहां हमारे ज्वाइंट्स होते हैं वहां पे ये मौजूद है, ठीक है। खासतौर पे जो हमारे ज्वाइंट्स होते हैं, हमारे जो जोड़ मौजूद होते हैं, वहां पे आपको ये मिलता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? कहलाता है टेस्टिनियन कॉर्पस, और ये एक एनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर, ठीक है। हो सकता है आपसे आई कोई ना पूछे, हो सकता है आपसे ईयर कोई भी ना पूछे, ठीक है। अब स्किन की तरफ अभी, स्किन सही से ध्यान में आनी चाहिए। चलें, इसके बाद आए टेस्टिनियन में, बस इतना याद रखिएगा। ये देखिए, एक और स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ, ये भी एनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर है, इसका नाम है मीजनस कॉर्पस, ठीक है, मीजनस कॉर्पस। मीजनस कॉर्पस क्या करते हैं? कॉर्पस लीजिए लिप्स पे मौजूद है, हमारी फिंगर टिप्स पे मौजूद है, ठीक है, लिप्स पे मौजूद है, फिंगर टिप्स पे मौजूद है, और इनका काम है फाइन टच परसेप्शन, ठीक है। बहुत ही जो रिफाइंड टच है, हल्का सा कोई टच करे महसूस हो जाए, तो वो इसका काम। तो मीजनस कॉर्पस लिप्स पे मौजूद है, फिंगर टिप्स पे मौजूद है, और इनका काम क्या है? इनका काम है फाइन टच परसेप्शन, ठीक है, ये है फाइन टच परसेप्शन। बस एक और, मैंने भी आपसे कहा कि हॉट और कोल्ड के लिए कोई रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो बनाने जा रहा हूँ। फिर देखिए, देखें आप, इसको कहते हैं रफ्टिंग एंड ऑल, ठीक है। दिस इज टर्म्ड एज रफिनी एंड ऑर्डर,
कहलाता है रफिनी एंड ऑल। ये कैप्सूल है और ये इसके अंदर नर्व है, ठीक है। दिस इज टर्म्ड एज रफिनी एंड ऑर्गन। सिंध बोर्ड में नहीं लिखा हुआ कि ये हॉट और कोल्ड स्टिमुलस को रिसीव करता है, लेकिन और किताबों में लिखा हुआ है। वरना इसके अलावा इसका काम ये खास तौर पे वो टच और वाइब्रेशन लिखा हुआ है। टच और वाइब्रेशन को सेंस करता है, इसके अलावा हॉट और कोल्ड को भी पढ़ सकता है। कौन? रफिनी एंड ऑल। 3 बताए मैंने अभी तक बस आपको, याद रहेगी बात, कल नोट करना। सेकेंड ईयर के बाद जो भी आगे फील्ड में जाता है, उसको बस एक चीज का मलाल होता है कि अगर उसने आई और ईयर नहीं पढ़ा होता। मैं इसी बहाने आपको आई और ईयर भी बता दूं, ठीक है, क्योंकि आई और ईयर बेटा आपको हमारी को आना चाहिए।